नमस्कार दोस्तों आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक अहम रिजोल्यूशन में भारत ने स्वयं को वोटिंग से अलग रखा। हम सभी को पता है कि यूक्रेन क्राइसिस पर रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास होना था, जिस पर अमेरिका की पुरजोर कोशिश और भरपूर दबाव के बावजूद भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रशिया के खिलाफ वोट करने से बचा। दोस्तों, इस पूरे मामले को हम आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ में इस पर भारत ने क्या पक्ष रखा कि उसने स्वयं को वोटिंग से क्यों अलग रखा और उस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आई है, और साथ ही साथ में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। माई एकेडमी की टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का प्रश्न है कि अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इनका नाम मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। दोस्तों, द हिंदू की ये न्यूज है, यूक्रेन क्राइसिस पर भारत ने स्वयं को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन जो कि रशिया के खिलाफ पारित होना था उसमें स्वयं को उसने अलग रखा। देखिए, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो बैठक जहां पर ये वोटिंग हुआ है, जिसमें भारत ने स्वयं को अलग रखा। दोस्तों, 15 मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसको हम डिटेल में और अभी आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। पर इन 15 मेंबर में से 11 ने फेवर में वोट किया, एक ने अगेंस्ट में वोट किया, जबकि 3 मेंबर भारत, चीन और यूनाइटेड अरब एमिरेत, इन तीनों ने वोटिंग से स्वयं को अलग रखा। दोस्तों, चाइना का तो लगभग सभी को पता था, या तो ये इस रिजोल्यूशन के खिलाफ में वोट करता या तो अलग करता। भारत पर काफी दबाव था। भारत की स्थिति काफी ज्यादा डाइसी हो गई थी, क्योंकि एक तरफ इसका ऑल वेदर फ्रेंड रशिया है और तो दूसरी तरफ आज के समय में एक इसका क्लोज पार्टनर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसने पुरजोर दबाव दिया था कि भारत इस प्रस्ताव के विरोध में, माफ कीजिएगा, इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट करे और रशिया के विरोध में जाकर वोट करे। यहां तक कि कुछ चुनिंदा शब्द जिससे भारत को समस्या हो सकती थी, उस पर भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से यह प्रस्ताव आया था कि उन शब्दों को, उन चयनित शब्दों को भी बदल दिया जाए यदि भारत को उस शब्दों से आपत्ति है, जिसमें कंडमनेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। यदि भारत को आपत्ति तो उन शब्दों को भी बदल दिया जाएगा, पर भारत इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट करे। इन तमाम दबावों के बावजूद भारत ने वोट से स्वयं को अलग रखा। दोस्तों, रशिया ने इस पूरे ही रिजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया अपना वीटो लगाकर। वीटो या नो वोट, ये जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से कोई भी एक मेंबर किसी भी मुद्दे पर अगर वीटो लगा देता है तो वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाता। चीन, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इसमें से रशिया ने आज अपने ही खिलाफ डाले गए प्रस्ताव पर वीटो लगाकर इस मामले को वहीं पर खत्म कर दिया। दोस्तों, भारत ने अपने जो वोट से अलग स्वयं को उसने रखा, उसके पीछे उसने कारण जो भी बताए हैं वो ये देखिए, ये पूरा डिटेल्ड उसने रीजन बताए हैं कि भारत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, पूरा जो यूक्रेन का मामला चल रहा है। साथ ही साथ में इसने जो भी हिंसा हो रही है उसको तुरंत हिंसा को रोकने की बात कही है। जो ह्यूमन लाइफ्स के कॉस्ट पर कोई भी निर्णय होता है, ऐसा भारत बिल्कुल नहीं चाहता। इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। साथ ही साथ में भारत वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी बसी है उनके वेलफेयर और सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतित है। इसके साथ में भारत ने ये बात कहा कि जो सभी राष्ट्र हैं, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उसमें जो इंटरनेशनल लॉ है उनकी सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है जो सभी राष्ट्रों की, उसकी एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और आंतरिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। और साथ ही साथ में भारत ने यह भी कहा कि सभी जो मेंबर स्टेट हैं उनको इनका सम्मान करना चाहिए और बातचीत से ही समाधान निकाला जाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी डिस्प्यूट, कैसे भी झगड़े हों, जो कि अभी इस मोमेंट पर ऐसा कहीं पे दिख नहीं रहा है। क्योंकि इस समय रशिया ने अटैक कर दिया है, जो प्रस्ताव आ रहा है वो भी हिंसा को रोकने के लिए ही एक प्रस्ताव आ रहा है। तो भारत ने कहा कि
ये जो डिप्लोमेसी से जो रास्ते निकलने चाहिए और अभी मौजूदा हालात में डिप्लोमेसी को कोई भी नहीं चूज कर रहा, इस रीजन से भारत इस पूरे मैटर पर वोट करने से स्वयं को अलग कर रहा है। दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा कि वो समझ सकता है कि जो भारत और रूस का जो रिश्ता है वो बिल्कुल अलग है, जैसा कि आज के समय में वॉशिंगटन और मॉस्को का रिश्ता है। इस वजह से ठीक है, भारत ने वोट से स्वयं को तो अलग रखा, लेकिन भारत को जो अपना रूस के साथ रिश्ता है उसको इस पूरे मैटर पर एक कंस्ट्रक्टिव वे में उस रिश्ते का उपयोग करके रूस पर दबाव डालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में यूएस ने यह भी बात कहा कि निश्चित तौर पर भारत डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर पर रूस पर काफी डिपेंडेंट है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद यूएस ने इस बात को भी कहा कि इस पूरे मैटर को, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर रशिया ने वीटो के द्वारा इसको रोक दिया, अब यूनाइटेड स्टेट इस मैटर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लेकर जाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं बात बताना चाहूंगा कि वहां पर रशिया वीटो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर किसी भी देश के पास वीटो की पावर नहीं होती है। दोस्तों, एक छोटा सा कंपैरिजन हम करके देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आखिर क्या अंतर होता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन जिसके 6 मुख्य अंग होते हैं उनमें से एक है। अन्य 5 अंगों की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको भी हम आगे समझने वाले हैं। इसके अलावा द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो वहां का सचिवालय होता है। इन सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस ये जो 5 बॉडी हैं, इनको मिला के यूनाइटेड नेशन बनता है। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना और इसको मेंटेन करना होता है। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहां पर होता है, न्यूयॉर्क में है। मेंबर की बात करें तो दोस्तों, इस काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। परमानेंट मेंबर में यूनाइटेड स्टेट, रशिया फेडरेशन, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम आते हैं, जबकि नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं वो हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। भारत की बात करें तो भारत 8वीं बार इस नॉन परमानेंट मेंबर में इलेक्ट हुआ था पिछले साल, और इसकी मेंबरशिप 2021-22 तक रहेगी। दोस्तों, ये जो 10 मेंबर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, इनका रोटेशन बेसिस पे होते हैं। ये 2 साल इनका टर्म होता है और ये रीजनल, जैसे कि ये सारे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इस तरीके से इनका चयन होता है। आगे अगर हम बात करते हैं वोटिंग पावर की, जैसे कि आज रशिया ने नो वोट या वीटो लगा दिया, तो दोस्तों जो 15 मेंबर होते हैं सभी के पास एक एक वोट होते हैं, लेकिन जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास एक नो वोट होता है या वीटो होता है। ये नॉन परमानेंट मेंबर के पास नहीं होता। और दोस्तों, चाहे सारे मेंबर अगेंस्ट या फेवर में किसी भी मैटर के वोट करते हैं, पर एक भी परमानेंट मेंबर नो वोट अथवा वीटो का प्रयोग करके उस पूरे ही प्रस्ताव को रोक सकता है। दोस्तों, इसीलिए यूएस ने अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुद्दे को ले जाने की बात कही है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में समझते हैं तो ये जो यूनाइटेड नेशन होता है उसकी मेन गवर्निंग बॉडी होती है, साथ ही साथ में ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कैसे, तो दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशन मेंबर होते हैं इसके सभी वर्तमान में जो 193 मेंबर होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल सदस्य एक समय में कितने हो सकते हैं, 15। शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हम जनरल असेंबली भी बोल देते हैं, और कई बार इसको पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद भी कहा जाता है। यहां पर वोटिंग से डिसीजन होता है और सिक्योरिटी काउंसिल की तरह यहां पर किसी के पास वीटो नहीं होता, बल्कि यहां पर सभी के पास समान वोट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपसे प्रश्न किया था उसका जवाब है कि 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित ये पहली और अभी तक एकमात्र भारतीय रही हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंटशिप पर उन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।